अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोया। मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको सरापा एहतजाज है। इससे कभी भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोर कमेटी के इजलास में ये कहा गया कि आप लोग जो है वो जितने भी ओहदेदारान हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे। तो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर में आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं और दीगर जो रहनुमा है वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर एहतजाज जो है वो इस एहतजाज के हवाले से इनको ये कहा गया था कि आप अवामी असम्बली जो है वो हाई कोर्ट के बाहर लगाया करें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगाया करें, पार्लियामेंट के बाहर लगाया करें, अडयाला जेल के बाहर लगाया करें। अब ये जो इसका सिलसिला है ये बढ़ाकर जो है वो अब नवंबर, क्योंकि हमेशा से इंतहाई अहम तरीन होता है, नवंबर और दिसंबर में एहतजाजी काज जो है उनका सिलसिला जो है जरा बढ़ाया जाता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब से रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं, MPA हैं। मैडम ये बताइएगा, आप इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, काफी अरसे से हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए मुतालबात कर रहे हैं, अदालतों के बाहर जो है वो आप इंसाफ के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इंसाफ मिल रहा है, मिल सकता है, या क्या पोजीशन है? देखिए, मिलना तो इंसाफ इन्हीं अदालतों ने ही देना है, केसेस तो कुछ भी नहीं है। हम यहाँ से इंसाफ मांग रहे हैं, हम यहाँ से अपना हक मांग रहे हैं कि मेरिट के ऊपर फैसला होना चाहिए। यहाँ इकट्ठे होने का मकसद यही है, अवामी असम्बली लगाने का मकसद भी यही होता है कि आवाम का मुतालबा जो है वो माना जाए। यहाँ पर आपको MPs नजर आ रहे होंगे, MNAs आए हैं, कारकुनान थे, साउथ पंजाब से यहाँ पे तकरीबन 50 के करीब लोग आए हुए हैं, हमारे MPs सारे आए हुए हैं पंजाब के। तो वो सिर्फ मुतालबा सिर्फ यही होता है कि खान साहब के केसेस लगाए जाएं बर वक्त और मेरिट के ऊपर फैसला किया जाए। तो यहाँ पर सारे जमा होते, देखिए इंसाफ आखिर अदालतों ने देना ही देना है, और इंसाफ के लिए हमने पहले भी 2 साल नाहक हमारे लीडर और असीरान यहाँ पर कैद हैं, हमने इंतजार किया है, हम बार बार आएंगे, बार बार दरवाजा खटखटाएंगे और इंसाफ लेके जाएंगे। यहाँ बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और एस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान जो खला है वो पूर्ण नहीं हो रहा, बल्कि मजीद जो तलखियां हैं वो बढ़ रही हैं। आप बतौर सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या ऐसी पॉलिसी समझती हैं जो आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी को जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि हमारी पार्टी में हमारी पार्टी का तो मौक़िफ़ ही सिर्फ यही है कि जी इंसाफ होना चाहिए। जो खान साहब का मौक़िफ़ था कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए 9 मई के ऊपर, 26 नवंबर के ऊपर, और आपने देखा होगा 3 नवंबर जब खान साहब को गोली लगी। तो ये मुल्क में जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जंग है, हमारी कोई पर्सनल जंग तो है नहीं इसमें। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती हो, और इसका तकाजा हम करें। कोई ऐसा तकाजा नहीं है कि हम अपनी ज़ात के लिए या हमारा लीडर अपनी ज़ात के लिए कुछ मांग रहा हो, ये इस मुल्क के लिए मांग रहा है और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए हम मुतालबा करें, और तो कुछ भी नहीं है। और हमें उम्मीद है कि ये इदारे भी साथ होंगे, हमें उम्मीद है हमें इंसाफ भी मिलेगा, हमें उम्मीद है हमारा लीडर भी रिहा होगा, इंशाल्लाह जल्द वजीर आजम भी होगा। ये जो एक बयानिया है कि आपकी ऐसी की तैसी, ये तो दोनों तरफ से ये वाली सोच है और ऐसा बयानिया है, क्या ये मजीद खतरनाक नहीं हो सकता? देखिए, जोश में वहाँ से भी होती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहाँ से भी होती हैं, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा मकसद पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करना है, और सियासी पार्टियाँ तो आपको पता है हमेशा जो है पाकिस्तान की फलाह चाहती हैं, और स्पेशली खान साहब के पीछे तो आवाम 90% आवाम खड़ी है। तो ये जो ऐसी की तैसी है, ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको जल्द ख़त्म होती नज़र आएंगी। ज़ाहिर बात है, अगर अपने मुल्क के लिए सोचना है तो अपनी अनाओं को जो है वो ख़त्म करके, अपनी जाती अना को खत्म करके मुल्क के लिए सोचना होगा। तो खान साहब की जो डिमांड है वो बड़ी वैलिड है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये डिमांड उनकी पूरी होगी। पंजाब की क्या पोजीशन इस वक्त, आपकी पार्टी पोजीशन क्या है, और क्या जो है वो तय किया जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर के महीनों में क्या एक्टिविटीज किए जाएंगी? देखिए, खान साहब की अभी कोई कॉल नहीं आई है। जब खान साहब हुक्म देंगे तो KPK भी निकलेगा, पंजाब भी निकलेगा, बलूचिस्तान भी निकलेगा, सभी निकलेंगे। खान साहब की कॉल का इंतजार है। हम पुरअमन लोग हैं और हमेशा चाह है कि हम पुरअमन तरीके से आकर अपना मुतालबा मनवाएं। जब नहीं होगा तो जारी बात है एहतजाज की कॉल देंगे। खान साहब तो हम दामे दर में सुखने साथ होंगे और हमेशा फ्रंट पे होंगे इंशाल्लाह। देखिए, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, और यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उनका ये कहना है कि अगर इमरान खान की जानिब से कहा जाता है कि यहाँ पर एहतजाज जो है उसका सिलसिला बढ़ाया जाए, जो कोई ऐसी एक्टिविटीज की जाए तो जरूर की जाएंगी, और इंतजार जो है वो इमरान खान की कॉल के हवाले से किया जा रहा है। पंजाब के MPs MNAs जो है यहाँ पर मौजूद है, तादाद जो है वो बड़ी कम हमें दिखाई दी। जो बड़े चेहरे थे, जो बड़े जिनके पास पोर्टफोलियोज हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, नहीं है, और जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। और जो पोजीशन है इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूँ, आइए चलते हैं और मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या अगला लाएअमल है। मौजूद हैं, ये बताइएगा, इस वक्त आप जो है वो सरापा एहतजाज हैं और अवामी असम्बली लगाए जाने का भी सिलसिला जो है वो जारी था, अब भी हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। अदालतों के बाहर अगर इंसाफ ऐसे मांगना है तो इंसाफ मिलेगा या मिल सकता है, क्या उम्मीदें हैं?
देखिए जी, हम तो पिछले 2.5 साल बल्कि 3 साल से रोडों पे सरापा एहतजाज है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, अडियाला जेल हो, तो हम हर जगह आपको पीटीआई के वर्कर्स नज़र आएंगे, लीडरशिप नज़र आएंगे। तो ये हमारे खान के साथ इजहार यकजहती है, क्योंकि हमारा लीडर इमरान खान जो है नाहक जेल में है, और नाहक जो जेल भुगत रहा है पिछले 2.5 साल से। तो जहाँ तक हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात है या सुप्रीम कोर्ट की बात है, अदलिया की बात है, तो देखिए अदलिया से हम लोग उम्मीद रखे हुए हैं, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि अदलिया जो है इससे हमें इंसाफ मिले। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो अदलिया का जो हुक्म मिलता है इसको ये लोग हवा में उड़ा देते हैं। ये जो है जमहूरियत की, आइन की पामाली है। तो हम तो एज ए टाइगर खान साहब के जो अदलिया की भी जंग लड़ रहे हैं, जमहूरियत की भी जंग लड़ रहे हैं, और जिस तरह पिछले 3 साल से हमारे लीडरशिप के साथ हमारी जो बुशरा बीबी जो गैर सियासी खातून है जो नाहक जेल काट रही है, इसके अलावा हमारे लीडरशिप और हमारे वर्कर्स के साथ फस्तायत और मुजालिम का जो लीडरशिप कहाँ है, नजर नहीं आ रही। आपके 2-3 चेहरे नजर आ रहे हैं, बाकी पूरी आपकी पंजाब की जो एमपीएस थे, इवन के वकला की बड़ी तादाद जो है उनको कॉल दी गई थी यहाँ पर पहुंचने की, पंजाब को कॉल दी गई थी, कहाँ पे हैं, किधर हैं? देखिए जी, मैं किसी कोर कमेटी का भी मेंबर नहीं हूँ, और न मेरे पास, मैं एक सिटिंग सेनेटर हूँ, मेरे पास कोई तंजीमी उहदा नहीं है, और न मैं पीटीआई कोर कमेटी की कोई मेंबर हूँ, ना पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर्स हैं जो जिनके पास होते हैं वो मेरी बात सुने, मैं अपनी एहतिजाज आपने देखा होगा हर वक्त आती रहती हूँ, अपने लीडर इमरान खान साहब के नजरिए के साथ खड़ी हूँ। और जहाँ तक पंजाब की बात करें या केपी की बात करें, आपको तो पता है केपी में सबसे ज्यादा एहतिजाज पाकिस्तान के तारीख में खान साहब के जेल जाने के बाद भी जितने एहतिजाज हुए, मेरे ख्याल में वो किसी सूबे में भी, किसी पार्टी में भी नहीं हुए हैं। अभी तो हम लीडरशिप हमारे पाकिस्तान की आवाम है, उन्होंने इतने मुजालिम और फसाइयत का मुकाबला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स जो है वो लीडर बन गए हैं, ठीक है जी। और जहाँ तक लीडरशिप की बात है, अगर वो नहीं आते हैं, वो अपने एहतिजाज रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान है। आपने माजी में भी देखा होगा जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, जिन्होंने विकेट के दोनों तरफ खेलना शुरू किया है, वो खुद ब खुद माइनस हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कोट अदू से जो है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, इनसे भी जाने के एहतजाज जो है वो मुसलसल आप लोगों का जारी है। खवातीन की तादाद भी हम लोग देखते हैं आपके एहतजाज में शामिल रहती है। आप कोट अदू से एमपीए भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्या कहेंगे कि आपकी ये जो मुसलसल जद्दोजहद है ये कब तक कामयाब हो पाएगी और खान को कब तक आप रिहा करवा पाएंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, जब जंग हक और सच की होती है ना, उसमें कोई डरना या कोई खौफ या थकावट नहीं होती। जब तक मेरा लीडर इमरान खान जो कि पूरे आलम इस्लाम का लीडर है, जब तक वो बाहर नहीं आ जाता, ये जद्दोजहद ऐसे ही रहेगी, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, हम ऐसे ही अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहेंगे और हमेशा उसकी हक और सच की बात करते रहेंगे। देखिए इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश चल रही है, तो आपकी पार्टी जो है 27वीं आईनी तरमीम पर क्या स्टांस रखती है? मेरी बात सुने, 26 आईनी तरमीम के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या हमारी पार्टी उसके साथ थी? क्या आवाम उसके साथ थी? क्या वो जमहूरियत का फैसला था? बिल्कुल नहीं। आप उसे ये बता दें 26 आईनी तरमीम से क्या फायदा हुआ है हमारी आवाम को, पाकिस्तान को। तो 27वीं आईनी तरमीम है, इसके हक में न तरीके इंसाफ कभी थी न कभी होगी, क्योंकि वो हमेशा आवाम और उसके हक के साथ खड़ी है। देखिए वफाक में हमने देखा है कि अपोजिशन बहुत कमजोर है, सूबों की क्या पोजीशन है? आप पंजाब असम्बली में बैठती हैं, तो पंजाब असम्बली में आपकी पोजीशन कैसे है? कानून साजी में कैसा इख्तियार है अपोजिशन में? देखिए जहाँ पर पूरे मुल्क में जमहूरियत ही ना हो, पूरे मुल्क में मैंडेट ही चोरी कर लिया गया हो, पूरे मुल्क में सबका मैंडेट चोरी करके एक हुक्मरान आकर काबिज हो गया और आकर मुसलत कर दिया गया, आप ऐसी हुकूमत से क्या तवक्को रखेंगे या आप ऐसे इन फैसलों से क्या तवक्को रखेंगे? तो जहाँ तक रहा सवाल फेडरल का, जो हालात वहाँ हैं, यकीन करें वहाँ पर भी हम जितना बोलें, जितना प्रोटेस्ट करें, हम अपने हक और सच की बात करते हैं, अपने प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वही बात है कि इस टाइम सिर्फ चोर, झूठी और नाअहल हुकूमत हम पर मुसल्लत है। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त जो पोजीशन है इसमें सिर्फ आखिर में ये बताइएगा कि इसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है आपका, ये जो अवामी असम्बलियाँ आप लोग लगा रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, वो कहते हैं ना कि एक एक दो दो 11 होते हैं। जब ये सब कुछ जहाँ पर हम यहाँ पर ठहरे हैं, तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं? यहाँ पे अवाम
जब सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, जब लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि पूरे पाकिस्तान की अवाम, तमाम लीडरशिप, तमाम वर्कर्स, तमाम यूथ, तमाम साफ़ी, तमाम लॉयर्स आज भी खान के साथ खड़े हैं, वो अपना लीडर इमरान खान को मानते हैं। आज हम यहाँ पर सब कुछ छोड़कर, मैं डिस्ट्रिक्ट कोटोदू से हूँ, मैं 8-10 घंटे का सफ़र कर कर यहाँ पर खान के लिए आई हूँ, तो एक मैसेज देने के लिए आई हूँ कि मेरा लीडर इमरान खान, मेरा लीडर इमरान खान, मेरा लीडर इमरान खान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है एमपीए जो है वो पंजाब के यहाँ पर मौजूद है, एहतजाज किया जा रहा है। मकासद क्या है और जो अवामी असम्बली लगाए जाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक जो फैसला किया गया था उसके क्या कुछ समरात मिल रहे हैं या नहीं, बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जोराबाद से जो है हसन असलम साहब मेरे साथ मौजूद है। सर ये बताइएगा, अब मौजूद है, एहतजाज का सिलसिला काफी अर्से से हम देख रहे हैं जारी भी है, अवामी असम्बलियां भी लगाई जा रही हैं, वो असरात मुरतब हो रहे हैं कि नहीं? जी, जिस तरह आपने खुद कहा कि ये रूल ऑफ लॉ के लिए हमारी स्ट्रगल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंसाफ है और कानून है वो नापैद है इस वक्त पाकिस्तान में, और ये हमारी जस्तजू, कोशिश, जिद्दोजहद ये जारी रहेगी जब तक कि एक इंसाफ का दौर दौरा नहीं हो जाता और इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलखसूस इंसाफ नहीं मिलता। अच्छा ये बताइएगा, इस वक्त आप मौजूद भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, हमने देखा कि जो इस्लामाबाद कौमी असम्बली है उसके बाहर भी एहतजाज किया गया, अडयाला जेल के बाहर भी एहतजाज किया गया, आप लोग सरापा एहतजाज है, उसके बावजूद जो हुकूमत है, हुकूमत की जानिब से अब 27वीं आईनी तरमीम की बात शुरू हो चुकी है, तो ये जो इस वक्त खला पैदा हो रहा है आपके दरमियान अपोजिशन और हुकूमत के, इसको कैसे मुकम्मल किया जाएगा? ये देखें जी, हमारा और हुकूमत का इख्तलाफ किस बात पे है, वो सिर्फ ये इख्तलाफ शुरू हुआ था 8 फरवरी 2024 को जबकि एक जाली हुकूमत बनाई गई फॉर्म 47 पे, और उसके बाद से कानून की जिस तरह 26वीं तरमीम में धज्जियां उड़ाई गई, हम लोग उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे और तब तक कोशिश जारी रखेंगे जब तक सही मानों में पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान और नहीं बन जाता और जहाँ पे जमहूर की मर्जी से कानून और रूल ऑफ लॉ नहीं आता चलता। देखिए, जब तक अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगी तो आईनी तरामीम और कानून साजियां जो है वो ऐसी चलती रहेंगी। जैसे हमने 26वीं आईनी तरमीम देखी, वफाक में हम देख रहे हैं कि अपोजिशन इंतहाई कमजोर है। जो सूबों की पोजीशन है, अगर अब मैं पंजाब असम्बली की बात करूं तो वहाँ पे आपकी पोजीशन क्या है, वहाँ पे जो कानून साजी होती है उसमें क्या इनपुट होता है अपोजिशन का? जी, वहाँ पे अपोजिशन का भरपूर इनपुट होता है, और आपने कहा कि हमारी पोजीशन वफाक में अपोजिशन की कमजोर है, ये आप यकीन माने कि 8 फरवरी को जब हम मुंतखब हुए थे तो अवाम ने हमें अपोजिशन में नहीं बल्कि 2/3 अक्सरियत दी थी, वफाक में भी और सूबे में भी। हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। आज भी ये हो रहा है कि हर रोज में टेक्निकल ग्राउंड को बना के हमारे जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने रिट की हुई हैं कोर्ट्स में, उनको खारिज किया जा रहा है, और ये एक झूठ पे मबनी हुकूमत कायम है, वरना हमारी 2/3 अक्सरियत के साथ हमें गवर्नमेंट में होना चाहिए था। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त जो 27वीं आईनी तरमीम की बात चल रही है, आप बतौर पार्टी जो है रहनुमा भी हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस क्या होगा 27वीं आईनी तरमीम पर? 27वीं आईनी तरमीम अगर वो इस 26वीं की तरह ही आई और जिसमें मतलब कानून को मजीद पामाल किया गया तो हम उसकी भरपूर मजम्मत करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि आइन जो है उसकी पासदारी की जाए। इस वक्त जो 27वीं आईनी तरमीम का जो मुसवदा है मुबैना तौर पर जिसके हवाले से हमें पता चला है, उसमें यह है कि जो सर्विसेज चीफ हैं उनके हवाले से आइन की तरमीम है और फील्ड मार्शल जो है उनको मजीद रास्ता देने के लिए जो है ये तरामीम लाई जा रही है। तो क्या मकसद सिर्फ फील्ड मार्शल के हवाले से है या दीगर जिसमें सूबों को 18वीं तरमीम के बाद जो है इख्तियारात दिए गए थे, अब वो इख्तियारात वापस लाने के लिए जैसे एजुकेशन की बात की जाए या दीगर ऐसी मिनिस्ट्री की बात की जाए जो सूबों की सतह पर डिसॉल्व हो गए थे महकमे, अब दोबारा उनको वफाक में लाए जाने की बात है, तो ओवरऑल ये हुकूमत करना क्या चाह रही है? देखिए, जैसे आपने कहा कि अगर ये किसी की मुलाजमत मुद्दत में तोसी करना चाहते हैं या फिर सूबों के इख्तियारात महदूद करना चाहते हैं तो ये किसी चीज़ का भी हक नहीं रखते, क्योंकि एक जाली मैंडेट पे कायम हुकूमत है जहाँ पे फिल फॉर हुकूमत वो आनी चाहिए जो अवाम ने जिसको मुंतखब किया था, अवाम ने जिसको वजीर आज़म बनाया था, वो उन्होंने पाबंद सलासल किया हुआ है ज़बरदस्ती, उनको रिहाई देनी चाहिए और तभी जमहूरियत में जो है सही तरह से यहाँ पे फरोग पाएगी और लोगों की मर्जी होगी। बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जो इस वक्त मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ, जो गुफ्तगू मैंने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, उनसे ये पूछा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सरापा एहतजाज है इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है और अब आगे लाए अमल जो है वो क्या होगा। मेरा ये खुसूसी विलाग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से आपको कैसा लगा, कमेंट्स के जरिए जो है वो जरूर लगा कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।